नीति मोटर मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना ज्योतिर्मठ के ग्राम झीलम तथा भापकुंड के बीच एक कार चट्टान से नीचे खाई में गिर नदी किनारे पहुंच गई। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। कार सवार दोनों युवकों के शव भी मौके पर बरामद किए गए। दोनों युवक स्थानीय थे। इसमें सवार एक मृतक जूनियर इंजीनियर था जो टिमरसैंड में मंदिर का काम करवा रहा था। रोहतक हरियाणा में 19 जून से 25 जून 2025 तक संपन्न हुई जूनियर नेशनल बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में पिथौरागढ़ की खुशी चंद ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर जिले व राज्य का नाम रोशन किया है। खुशी ने 44-46 वर्ग में पहले मुकाबले में यूपी, दूसरे मुकाबले में केरल, क्वार्टर फाइनल में पंजाब एवं सेमीफाइनल में चंडीगढ़ एवं फाइनल मुकाबले में दिल्ली की मुक्केबाज को 3-2 से पराजित कर प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। खुशी चंद अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर निकिता चंद की बहन है तथा मूल रूप से बड़ालू गांव की रहने वाली है। वहीं आवासीय बालिका बॉक्सिंग छात्रावास पिथौरागढ़ में प्रशिक्षणरत अलीशा ने इसी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। जिले की 2 बालिकाओं की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त कर बॉक्सर को शुभकामनाएं दी हैं। आज सुबह लगभग 8 बजे रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर धौलतीर के निकट एक टेम्पो ट्रेलर बस दुर्घटनाग्रस्त होकर हाईवे से सीधा अलकनंदा नदी में जा गिरी। ये वाहन चारधाम यात्रा पर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिला पुलिस, अग्निशमन, एसडीआरएफ सहित तमाम रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। वाहन की नदी में गिरने से पहले इस वाहन में सवार कुछ लोग छटक कर बाहर गिर गए थे, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें ऊपर सड़क पर लाया गया। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा गया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 31 सीटर इस बस में वाहन चालक सहित कुल 20 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 8 व्यक्ति घायल हुए हैं। 2 लोगों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। साथ ही 10 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की खोजबीन के लिए सर्च एंड रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। देखो, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक जो बस थी, ये जा रही थी बद्रीनाथ को और घोलतीर से आगे थोड़ा सा नैरो स्पेस है, वहाँ पे वो पैराशूट तोड़ करके नीचे चली गई। इसमें एक ड्राइवर सहित जो है टोटल 20 यात्री थे। मोस्टली उसमें कुछ राजस्थान के थे और महाराष्ट्र के थे। इसमें जो 8 जो घायल थे, जो वहाँ पे जो बस से छटक गए थे, उनको घायलों को हमने तुरंत जो है रेस्क्यू करके रेस्क्यू के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए। उनमें से जो 3 गंभीर थे उनको हायर सेंटर के लिए हमने बाय हेली कर दिया। जो बाकी मिसिंग है अभी उसका, चूँकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी है उसमें और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उसमें अभी लगी हुई है, तो अभी उसका बस का भी दर्जा है जैसा होगा। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में 7 जून को हुए कमलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदू खैर को पुलिस ने चंपावत जिले के टनकपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। साथ ही 2 अन्य आरोपी सचिन नबियाल और रमेश रायपर की तलाश लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि जल्द ही इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 7 जून को धारचूला में 23 वर्षीय कमलेश दानू की चंदू खैर, सचिन नबियाल व उसके अन्य साथियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को मृतक के पिता द्वारा मिली तहरीर के आधार पर कोतवाली धारचूला में अभियुक्त चंदू खैर व सचिन नबियाल के विरुद्ध हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया। साथ ही एसओजी चंपावत की भी सहायता ली गई। विगत दिनों कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की घटना कारित हुई थी। घटना की संगीनता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया व विभिन्न टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में हमारी टेक्निकल टीम और सीसीटीवी टीम द्वारा विभिन्न पहलुओं पर इसमें तलाश की गई और कुछ इनपुट्स गैदर किए गए। गैदर्ड इनपुट्स के आधार पर हमने अपनी टीम को क्षेत्र में मामूर किया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु। इसी क्रम में कल हमारी टीम को सफलता मिली है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त चंदू खैर है, जो धारचूला का ही निवासी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात उसके जो आला कत्ल है वह भी बरामद किया गया है। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के उपरांत 3 संदिग्ध अभियुक्त ट्रैक किए गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 अन्य सस्पेक्ट्स जो अभी हैं, सचिन नबियाल व रमेश रायपर, इसके संबंध में विवेचना भी प्रचलित है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी हेतु अभी भी वर्तमान में हमारी टीम कार्यरत है
और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व सैनिक संगठन का 5वां स्थापना दिवस सामाजिक चेतना के रूप में मनाया गया। इस दौरान संगठन द्वारा निर्धन व असहाय लोगों को जीवन उपयोगी वस्तु जैसे राशन, कपड़े, दवाई आदि बांटे गए। संगठन ने बताया कि उनका ये कार्यक्रम इस पूरे हफ्ते जारी रहेगा, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के अति निर्धन परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। स्थापना दिवस की शुरुआत संगठन कार्यालय में पूजा अर्चना के साथ केक काट कर की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज गुरुवार को भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक जारी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अब कल यानी 27 जून की तारीख दी है, यानी इस मामले में कल को भी सुनवाई जारी रहेगी। मानसून काल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को देखते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, जल संस्थान, लोनी, PMGSY, खाद्य व विकास आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारी के संबंध में एक चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों से कहा कि मानसून काल को देखते हुए अवकाश विशेष स्थितियों में ही स्वीकृत किया जाए, अन्यथा किसी को भी अवकाश स्वीकृत ना किया जाए। उन्होंने मानसून काल में सभी को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार के पास आज सुबह 10 बजे के करीब एक I-20 कार में मसूरी की ओर आते समय अचानक से आग लग गई, जिसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों ने कार से निकलकर भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार से अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी साइड में रोकी और सभी को बाहर निकाला। कुछ ही सेकंड में आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मसूरी से फायर सर्विस और पुलिस टीमें रवाना हुई, जिसने आग पर काबू पाया। राजधानी देहरादून में NH-74 घोटाले के आरोपी PCS अधिकारी DP सिंह के आवास पर ED की छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। 2017 में NH-74 में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला है। ऐसे में किसानों को मुआवजा देने के फाइल के दस्तावेजों के साथ बैंकिंग दस्तावेजों को ED के अधिकारी खंगाल रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवान भी तैनात हैं। इस मामले में जमीनों को खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, ED द्वारा, जिसकी जांच चल रही है।